थैंक यू अरुण भाई। पहला अंकल पूछना चाहता हूँ क्या पूछना मुझसे? इतना लंबा क्रॉस करता नहीं पहली बार फैनी है तो आपसे आशीर्वाद मिला सब कुछ चल मेरा काम दीदी अरे दीदी शफा शफा कौन सा आइए। हाँ हाँ पता है यहाँ साइड मैं देख रहा हूँ ऐसे इरिटेट कर रहे मुझे क्या हुआ? छोड़ो छोड़ो थैंक यू थैंक यू Thank you. बाजू में ही रहते हैं जब मैं हाँ मैं मीठी बाई के पास ही रहना। तो बचपन हमारा यहीं पर निकला है इतने सालों से। बट मैं अभी मैडम को वही बता रहा था कि हमारे आपका आना हमारे लिए एक आशीर्वाद है और मैडम का आना हमारे लिए एक चमत्कार। कुछ तक कुछ को भी बुला लीजिए। अच्छा लो आप आइए ना प्लीज। अरे यार नहीं बैठो ना प्लीज प्लीज अच्छा आपकी बैग थैंक यू आगे जाने दो ना प्लीज। नया अरे इधर नो क्या हुआ? जगह नहीं नहीं अरे आ जाएंगे ना भैया। अरे आइए कुछ आ जाएंगे सर 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 आइए सर आइए। आइए। मैं हुआ था ओके थैंक यू मेरे मामा दे थैंक यू चलिए हम लोग काम कीजिए निकले हैं। बहुत अच्छा लगा भाई बहुत अच्छा बहुत बढ़िया आशीर्वाद महाराज मामा चलो जगह यहाँ पे देखिए चलो चलो पड़ोस में ही है। और मालूम है जमाने के बाद हम लोग पहली बार हमारे पास पूरी फैमिली इकट्ठे और मामा भी साथ आ गए। क्या बात है क्या बात है। ये क्रेडिट तो राजघराना को जाए। बिल्कुल सही पकड़े हैं। बहुत अच्छा लगा। ना भाभी ने सर तो है ना सर ना
वीडियो से टोन है। वहाँ चेक करो ना हेमा जी क्या निकले, चेक करो ना। रोमीन She is working with love. ओके 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 हाँ ना। And I was just saying कि मैं 2.5 साल से काम कर रही हूँ, but I've never met her. हफ्ते में at least एक बार मेरा नहीं तो हमको तो बुलाते ही नहीं, बड़ी मुश्किल से एंट्री पास मिला है। I'll take a picture with you and अरे Aunty. प्लीज प्लीज Come. सब साथ में आ जाओ। अरे तुम लाइट चालू करोगे? Thank you so much. Nice to see you. बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। Sandeep, you've taken? Nice meeting you. आ जाओ, टाइम हो गया। थैंक यू, सी यू सून। थैंक यू। मिलते हैं भाई, कोई कार्ड नहीं है। हल्के से हल्के। पीछे आ जा राजू, पीछे आ जा, पीछे आ जा। जूम खोलो, पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ। ना नॉट कॉल नॉट। पीछे होते रहो। भाई वो साइड की चाबी लाइट सामग्री ना आपको पे संभालो भैया, संभालो। वो वाली चाबी नहीं आप हाँ ठीक है, एक है ना जो है नीचे उनको ही बुला रहे थे। खुश को हाँ बुला। हाँ साथ में बुला, साथ में बुला। आस्क हिम इफ यू वांट। जी 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 नहीं, पहले जैसे आपने क्योंकि गदर का जिक्र किया, मैं कहना चाहूँगा कि मैं तो श्रेय नहीं दे सकता। सारा श्रेय मैं अनिल सर को देना चाहूँगा, सनी देओल सर को देना चाहूँगा, उत्कर्ष जो भी इस फिल्म से जुड़े हैं सबको मैं श्रेय देना चाहूँगा। मैं अकेले श्रेय तो बिल्कुल नहीं दे सकता। और आज की बात अगर करें हम, जैसे कि राजघराना और हाउस ऑफ क्रिएटिविटी का एक जो कह सकते हैं कि एक मतलब एक मिलन हो रहा है, तो वो है वरुणा किले। वरुणा एक एग्जिबिट है, क्योंकि ज्वेलरी और आर्टवर्क में काफ़ी सिमिलरिटीज़ है, दोनों क्रिएटिव काम होते हैं। जैसे हम इतना ध्यान नहीं देते, पर जैसे ज्वेलरी में जो डिज़ाइन होता है उसके पीछे बहुत क्रिएटिविटी है। और आर्टवर्क तो मतलब मैं जुड़ा हूँ HOC से काफ़ी समय से, मतलब मैंने ही शुरू किया उसे, तो वही हम लोग को लग रहा था कि हम कुछ अलग करना चाहते हैं इस बार। और ये एक ज़्यादा मैं कहूँगा कि इट्स मोर इंटीमेट। हमारा पहला शो जो हमने किया था वो लोकस ऑफ कंट्रोल, वो एक बहुत बड़ा शो था। ये एक मोर इंटीमेट शो है, वो एक एक्सक्लूसिव शो है, तो इसलिए हम लोग ने इसको किया है। और मतलब योगेश जी ने बहुत सपोर्ट किया हमें, तो वे वेरी हैप्पी अबाउट दैट। थैंक यू। और बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है हाउस ऑफ क्रिएटिविटी, आप कितना बताना चाहेंगे इसके बारे में, आप कितना इंटरेस्टेड हैं? जी, जैसे कि मैं तो मतलब अगर इसमें इंटरेस्टेड नहीं होता तो मैं क्यों मतलब अब तक कर रहा हूँ। जैसे वही होता है कि आप किसी और को सौंप देते हैं, बोलते हैं कि आप संभालिए, मैं आऊँगा जब मेरी ज़रूरत होगी। पर नहीं, मैं हैंड्स ऑन हूँ, और जो भी हाउस ऑफ क्रिएटिविटी का काम होता है उसमें मैं इन्वॉल्व रहता हूँ। मेरे भाई भी साथ देते हैं जब वो साथ दे सकते हैं। सोनाक्षी भी व्यस्त हो गई है, तो अभी हाउस ऑफ क्रिएटिविटी कह सकते हैं कि मैं ही ज़्यादातर उसको संभाल रहा हूँ। और पर इसका मतलब ये नहीं है कि फैमिली इन्वॉल्व नहीं है, मतलब फैमिली का सपोर्ट है, माता पिता का सपोर्ट है।
और मैं हमेशा जो भी काम करता हूँ मैं उसको 100% देता हूँ। मैं ऐसे नहीं करता हूँ टाइम पास के लिए, मेरे कोई चीज़ मजाक नहीं है, कोई चीज़ मतलब लाइटली मैं नहीं लेता हूँ। तो मेरा तो मतलब इन्वॉल्वमेंट है ही और हमेशा रहेगा। थैंक यू, थैंक यू। How do you feel? पूछो ना friends. नहीं कुछ नहीं सकते। ले लो bites. अच्छा बीच में से। थोड़ा पीछे आओ, थोड़ा पीछे आओ। क्रिएटिविटी के साथ कैसे लग रहा है एसोसिएट? I think I am more happy to associate with the House of Creativity. हमारे अपने आप के गुड लक समझता हूँ कि लव सर ने हमको ऐसा मौका दिया और ऑल द टीम ऑफ HOC सबके लिए आई एम थैंकफुल टू एसोसिएट दिस HOC एंड राजघराना द प्रोजेक्ट वरुणा। और वरुणा इज़ आई थिंक एक ऐसी चीज़ है कि हमने जो इनोवेट किया है तो दिस इज़ समथिंग हमने फ्यूचर में ऐसी काफ़ी चीज़ें हमने सोची थी कि भाई क्यों ना हम आर्ट एंड ज्वेल्स को कॉम्बिनेशन करके कुछ ऐसा डेवलप किया जाए। तो एक सर ने हमको ऐसा मौका दिया है तो ये प्लेटफॉर्म पे आए, मे भी शायद इन फ्यूचर आगे इसको हम बढ़ा सकते हैं। तो वंस अगेन थैंक यू सो मच HOC टीम, लव सर and everybody. Thank you so much. Okay. चलो चलो पीछे से बताइए। पराज जी Hello. Hi. Hello everybody. Hi Kaustubh. Hello. How are you? Very good. चलो वेट सर, थोड़ा इस साइड। हाँ सर, धन्यवाद। थैंक यू सर। श्योर है? हाँ अच्छा अभी वहाँ पे जी जी ये जो लव सिन्हा जी हैं उनका इनिशिएटिव है एंड वो सिर्फ एक बहुत अच्छे कलाकार ही नहीं है, क्योंकि वो कलाकार हैं तो आर्ट से बहुत जुड़े हैं, फोटोग्राफी का भी बड़ा शौक़ रखते हैं और आर्टिस्ट को भी बड़ा मौका देते हैं। तो ये जो उन्होंने इनिशिएटिव किया है, ये जो पूरा इन्होंने एंटरप्राइज चलाई है, बहुत बढ़िया चीज़ है और उभरते हुए आर्टिस्ट को हमेशा मौका देना चाहिए। तो एक तो वैसे ही उनके साथ इतना बड़ा नाम जुड़ा है, शत्रु जी हैं, सोनाक्षी जी हैं, उनके भाई हैं एंड उनकी तरफ से जब कुछ किया जाता है, उभरते हुए आर्टिस्ट को मौका दिया जाता है तो वो आर्टिस्ट को भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है अपने आर्ट को दिखाने का। तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और ऐसा ही उनका ये एंटरप्राइज बढ़ती रहे। बहुत अच्छा।
और क्या कुछ आप कमी कर रहे हैं के बाद आप कुछ क्या कुछ आने वाला है बहुत सारे स्कूल पढ़ रहे हैं? हाँ जी, बस अभी उसी में व्यस्त हूँ एंड इम्पॉर्टेंट बस यही है मेरे लिए, क्योंकि पब्लिक की एक्सपेक्टेशन है कि और अच्छी कहानियाँ करूँ और वैसा ही काम करूँ, तो बस वही एक्सपेक्टेशन पे वापस उतरना चाहूँगा, वही उम्मीद है जी। चलिए, थैंक यू सो मच। क्या है बोलो। चलो रोल है हाँ सर, बहुत ही अच्छा लगा आज आप यहाँ पर आए, कुछ कहना चाहिए? देखा बहुत ही ध्यान से आप सारी चीज़ें देख रहे थे और आप यहाँ पर प्रेजेंट हैं। मैं इनकरेज करने आया हूँ। मुझे बहुत खुशी है कि आर्ट हाउस ऑफ क्रिएटिविटी जो लव ने अपनी टीम के साथ इसको बढ़ावा दिया है, पेश किया है, उसकी बहुत तारीफ हो रही है, लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, चारों तरफ इसका जिक्र हो रहा है। बहुत बढ़िया बढ़िया कलेक्शन, बहुत बढ़िया बढ़िया पेंटिंग, बहुत बढ़िया बढ़िया आर्ट के मामले में और आर्ट एंड कल्चर के मामले में जो इतने कम समय में इतनी तरक्की की है, ये वाकई हौसला अफजाई की बात है। और मैं उसी निगाह से आज या उसी आशीर्वाद के साथ अपने हौसला अफजाई करने आज यहाँ आया हूँ। अच्छा लग रहा है, कम समय में और मैं तो उतना बड़ा अथॉरिटी नहीं हूँ, हालांकि आर्ट एंड कल्चर से जुड़ा हुआ हूँ, आर्टिस्ट मान सकते हैं आप, आर्टिस्ट हूँ, लेकिन इन्होंने साथ साथ अपने आर्ट के साथ, अपनी एक्टिंग के साथ कम समय में इन्होंने जिस तरह से ये पेश के प्रस्तुत किया है, जिस तरह से आगे बढ़ा रहे हैं, बहुत ही काबिल तारीफ है और मैं इनके साथ हूँ। और सब जी ने बताया कि बहुत ही इंटरेस्ट रखते हैं हाउस ऑफ क्रिएटिविटी में। हाँ, आप कुछ बताना, टिप्स देना चाहते हैं? मैं इनसे टिप्स ले रहा हूँ आजकल, क्योंकि मैं तो जानते हो कहाँ बिजी हूँ आजकल अपने आर्ट के साथ साथ पॉलिटिक्स में, सोशल लाइफ में बहुत बिजी रहता हूँ। लेकिन जब आता हूँ तो ये जब जानना चाहता हूँ, जब ये बताते हैं बहुत अच्छा हो रहा है और यहाँ यहाँ प्रशंसा हुई है, तारीफ हुई, चारों तरफ लोग बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा और हिम्मत मिलता है, हमें बहुत हिम्मत मिलती है, हमें बहुत बढ़िया लगता है और मैं हमेशा इनको इनकरेज करता हूँ कि गो अहेड। और जो किया है, आप तमाम लोग तारीफ कर रहे हैं, अभी आपने शुरू में कितने बढ़िया से इसकी तारीफ की, ये सब समझिए आपने इनकी की या इनके आर्ट की या इनके कलेक्शन की, हाउस ऑफ क्रिएटिविटी की, तो आपने एक तरफ से हमारी भी की। मेरा लव जो है, हमारा चश्मे चिराग है, लव कुछ हमारे टूटे हैं और ये अपना बढ़िया कर रहे हैं, तो जाहिर है कि मुझसे माँ बाप से ज़्यादा खुशी और किसको हो सकती है। हमें इस बात की बहुत खुशी है। एक आखिरी सर, G20 समिट बना और बहुत ही पूरी दुनिया में तारीफ हो रही, जिस तरह से इंडिया ने होस्ट किया, आपने देखिए ये तो सही प्लेटफॉर्म नहीं है इस वक्त कोई पॉलिटिकल बात करने की या फॉर दैट मैटर G20 की बात करने की भी। लेकिन हाँ, चूँकि G20 में दुनिया भर के बहुत सारे मेहमान आए थे, बड़े बड़े लोग आए थे, हालांकि कुछ बड़े बड़े लोग नहीं भी आए, उसका अफसोस भी है और ताज्जुब भी है कि जहाँ रशिया के नहीं आए, चाहे जिन कारणों से नहीं आए, चाहे चाइना के नहीं आए, प्राइम मिनिस्टर आए, लेकिन जो जिनके आने की अपेक्षा थी वो नहीं आए, ये बातें हुई। लेकिन साथ साथ अमेरिका के राष्ट्रपति आए, बहुत जगह जगह ब्राज़ील से लेके आता, और अब तो ये बैटन ब्राज़ील को दे दिया गया है। G20 का रोटेशन से चलता है। अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसके अध्यक्ष थे, बहुत साल पहले इसके अध्यक्ष हमारे यशवंत सिन्हा जी भी थे। ये रोटेशन चलता है, हर मुल्क के लोगों को G20 को अभी बारी बारी से होगा। लेकिन यहाँ पे आए ये लोग, पहले तो उनका स्वागत करते हैं। दुनिया भर के इतने बड़े बड़े लोग आए, इतने राष्ट्राध्यक्ष आए, यहाँ पे प्रधानमंत्री आए, यहाँ पे बाहर के राष्ट्रपति आए, ये वाकई बहुत ही काबिल तारीफ है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी सोच का विषय है कि इससे भारत की जनता को, जनता जनार्दन को, उनके किस मामले में ये मीटिंग जो हुई है, ये तामझाम तो हो गया, ये ग्लैमर तो हो गया, ये G20 तो हो गई, अब उसका क्या प्रभाव पड़ेगा भारत की जनता पे, हमारे गरीबों पे, हमारे किसानों पे, हमारे नौजवानों पे, हमारे डे टू डे लाइफ में, महंगाई के मामले में या बेरोज़गारी के मामले में या ऊर्जा के मामले में, है ना, जो हम समझने में क्या करना, वो देखना बाकी है। क्या इसका अगर प्रभाव पड़ता है
जनजीवन पे या गरीबों का उत्थान होता है, बेरोजगारों को रोजगार मिलता है, महंगाई कम होती है, पेट्रोल डीजल के दाम क्या कम होंगे, जिसकी बहुत दिनों से अपेक्षा है। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं, इन बातों को देखना बाकी है, उस पर हम कभी बाद में चर्चा करेंगे। आ जाओ कैलाश। क्या मनीष आप आए नहीं? I guess आप अभी बाइक तो I didn't think it was me. It's okay. I was in interview with John. Back. आइए। माँ अब आता है यहाँ से आया मैं बीच में ऐसे इरिटेट करे मुझे छोड़ो छोड़ो एक मिनट थैंक यू थैंक यू Jai Shri Krishna everyone. This is Neha Kandhari and I am here to exhibit with Raj Kharana and House of Creativity. As we all know that Raj Kharana and House of Creativity have come together to put up a beautiful exhibition called Varuna. Sorry, can we do it again? Okay. Chalo, abhi se start. Jai Shri Krishna everyone. This is Neha Kandhari and I am here at the Raj Kharana Gems and Jewels, Juhu, Mumbai. As we all know that House and Creativity and Raj Kharana have come together to put up a beautiful exhibition called Varuna, where you can see magnificent and bespoke jewelry by Raj Kharana and mesmerizing artistic and healing artworks by India's luxury art gallery, House of Creativity, and its Indian contemporary artists, and I am so glad and thrilled to be a part of it. You want to speak on your some contemporary painting? My Vastu Kalam, yeah. Should I? Yes, please. Okay. Hi, this is Neha Kandhari and I am into Vastu compliant paintings. My whole methodology for starting Vastu compliant painting was to provide healing as well as beautification to the space of the client. A Vastu compliant painting enhances the positive energy of each and every direction, and the owner or the person who stays there where the painting is installed, that person can see a lot of growth and a lot of good changes in his life. Thank you. Love is there. So, अच्छा ठीक है, okay. Just for 1 minute, yeah. Should I? Okay.
Hi, I'm Neha Kandhari and I'm a Vastu compliant artist. My main ideology behind starting the Vastu compliant paintings was to... No, it's okay. Hi, Kush. Let him go. I'll start now. Sorry, start. Hi, I'm Neha Kandhari and I am into Vastu compliant paintings. My whole idea of starting a Vastu compliant painting was to enhance beautification as well as healing to the space of the client. A Vastu compliant painting enhances the positive energy of each and in every direction. Thank you.